हाय फ्रेंड्स, आज जो सेशन होने वाला है वो एक रिफ्रेशर कोर्स कह सकते हैं, या उन लोगों के लिए जो फर्स्ट टाइम टेलीस्कोप लेना चाहते हैं। वो एक इन्वेस्टमेंट की तरह है और उनको कैसे टेलीस्कोप लेना चाहिए, फर्स्ट टेलीस्कोप उनको कैसे चूज़ करना चाहिए, उसके ऊपर डिस्कशन है। कुछ स्लाइड्स हैं, आप ज़रूर एंड तक देखिए क्योंकि आपको ये बहुत हेल्प करेगा जिन्होंने फर्स्ट टाइम टेलीस्कोप लेना है। उनको टेलीस्कोप लेना भी चाहिए कि नहीं लेना है तो कहाँ से लेना है, कौन सा मॉडल लेना है, कैसे लेना चाहिए, उसको यूज़ कैसे करना है और उसको अपग्रेड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो इन सब बातों के ऊपर है। तो जो टॉपिक है चूजिंग योर टेलीस्कोप, महाराजा अकबर जो था, राजा अकबर, उसके 9 रत्न होते थे। तो ये 9 प्रिंसिपल्स हैं जो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। बिफोर बाय, ईज, एम, व्हाट टू अवॉइड, डिज़ाइन, वेयर टू बाय, बजट और आफ्टर यू बाय एंड अपग्रेड। तो इन टॉपिक्स पे हम डिस्कस करेंगे और मैं आपको उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा अगर आप एक अच्छा यूज़फुल टेलीस्कोप लेना चाह रहे हैं। क्योंकि अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो आप बारीकियाँ समझेंगे। टेलीस्कोप चूज़ करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन अगर आप इन पैरामीटर्स को कंसिडर करते हैं तो आपका काफ़ी इजी डिसीजन मेकिंग हो जाएगा एक अच्छा और कामयाब टेलीस्कोप लेने का। सबसे पहले मैं ये कोशिश करूँगा आप लोगों को कि स्ट्रेस करूँगा कि नेकेड आई से भी आप स्टार यूजिंग कर सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि टेलीस्कोप कॉम्प्लेक्स सिस्टम होते हैं और अगर आप नेकेड आई से स्टार्ट करते हैं तो बहुत सी चीज़ें, कॉन्स्टलेशंस, खासकर अगर आप ऐसी जगह हैं जहाँ कॉन्स्टलेशंस दिखाई देती हैं, स्पेशली ओरायन, बिग डिपर और पेगासस, तो आप उसको देखिए। और अगर आप सिटीज़ में हैं जहाँ लाइट पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है तो पहले तो आप इंटरेस्ट जनरेट करिए। मून, मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर, ये सारे नेकेड आई ऑब्जेक्ट हैं। हाँ, मैंने माना ये आपको डिटेल्स नहीं दिखाते, लेकिन ये 5 प्लैनेट्स विजिबल हैं। तो स्टार चार्ट्स की अवेलेबिलिटी अवेलेबल है। इनसे आप ये लोकेट कर सकते हैं मोबाइल फ़ोन से, ऐप्स हैं आजकल। और इवन एंड्रोमेडा गैलेक्सी, आप सुन के हैरान होंगे, अगर आप हिमाचल या उत्तरांचल या लेह साइड में जाएं, आबादी से दूर, लाइट से दूर, तो आपको एंड्रोमेडा गैलेक्सी पूरे शबाब में आपको दिखाई देगी। हमारी अपनी मिल्की वे आपको दिखाई देगी और नेब्यूलस और कुछ स्टार क्लस्टर्स भी आपको दिखाई देते हैं नेकेड आई से। तो नेकेड आई से अगर इंटरेस्ट डेवलप हो तो बहुत हेल्प करता है अच्छा टेलीस्कोप चूज़ करने में, एक बेंट ऑफ माइंड बन जाता है। तो बिफोर यू बाय, बाइनोकुलर्स पे आप एक नज़र डाल सकते हैं क्योंकि टेलीस्कोप कॉम्प्लेक्स सिस्टम होते हैं, उनको स्टैंड पे लगाना होता है, कैरी करना होता है और उसमें फील्ड ऑफ व्यू थोड़ा कम होता है। लेकिन बहुत दूर की चीज़ वो पास ले आते हैं। बाइनोकुलर्स बहुत हैंडी होते हैं, ट्राइपॉड की ज़रूरत नहीं होती, लाइट वेट होते हैं। मून, प्लैनेट्स, डबल स्टार्स जैसे मिजार और एल्कोर, बिहाइव, ओपन स्टार क्लस्टर्स, ग्लोबुलर स्टार क्लस्टर्स, कुछ नेब्यूलास और इवन गैलेक्सीज M81, 82 या एंड्रोमेडा, ये आपको बाइनोकुलर्स पकड़ के दे सकते हैं। तो बाइनोकुलर्स बहुत हैंडी चीज़ है, इस पर आप ध्यान दे सकते हैं। टेलीस्कोप लेने से पहले एक स्टेपिंग स्टोन हो सकता है क्योंकि बाइनोकुलर्स हमेशा कॉम्प्लीमेंट करेंगे टेलीस्कोप्स को। कौन से स्टार चार्ट्स हैं एंड्रॉयड के, लैपटॉप के या iOS सिस्टम के? गूगल स्काई मैप है, स्काई व्यू लाइट है एप्पल के लिए, स्टेलरियम है, बोथ पेड एंड फ्री वर्जन, और कार्ड्स डू CIEL, ये लिनक्स और विंडोज़ और मैकबुक के लिए है। तो ये आप यूज़ कर सकते हैं स्काई में चीज़ें ढूंढने के लिए टेलीस्कोप लेने से पहले, अगर आपके पास बाइनोकुलर है या आप सिर्फ वैसे ही गेजिंग करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये क्वेश्चन होना चाहिए कि मुझे टेलीस्कोप किस लिए चाहिए। क्या मैं सिर्फ प्लैनेट्स देखना चाहता हूँ, या मैं डीप स्काई भी देखना चाहता हूँ जिसमें स्टार क्लस्टर्स, नेब्यूलाज या गैलेक्सी हैं, या मैं ऐसे टेलीस्कोप चाहता हूँ जो टेरेस्ट्रियल वॉच में भी काम करे, या ऐसा टेलीस्कोप हो जो सारी चीज़ें कवर करे। हालांकि ऐसे टेलीस्कोप थोड़े से मुश्किल मिलते हैं, लेकिन आपका क्या एम है वो डिसाइड करेगा सेलर से बात करने में कि मुझे किस टाइप का टेलीस्कोप चाहिए। तो ये दिमाग में ऑब्जेक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। 3 डिज़ाइन आते हैं लेंस बेस, जैसे आप सेलेस्ट्रॉन एस्ट्रोमास्टर 70 में देखते हैं फिगर 1 में कि लाइट पीछे ट्यूब के ट्रैवल करती है और वहाँ एक एंगुलर अडेप्टर होता है जहाँ से आप देखते हैं। फिर एक रिफ्लेक्टर होता है जैसे जिसमें लाइट रिफ्लेक्ट होती है। पिक्चर 2 में पीछे प्राइमरी मिरर लगा होता है और आगे सेकेंडरी मिरर लगा होता है, और फिर इमेज फॉर्म होती है ऊपर।
तो एस्ट्रोमास्टर 130 ये इसका एक सबूत है कि ये रिफ्लेक्टर टेलीस्कोप है। एक कॉम्बिनेशन आता है लेंस और मिरर के, जिसको मैक्सोटॉप बोलते हैं, सेलेस्ट्रॉन C90 उसका एक एग्जांपल है। ये काफ़ी कॉम्पैक्ट होते हैं और प्लैनेट्स पे बहुत अच्छा काम करते हैं। ये तीनों डिज़ाइंस जो हैं, तीनों अपनी अपनी जगह अच्छे हैं। इनमें कौन सा बेटर है, इसमें ऐसा कोई वो नहीं है, लेकिन आप सेलर से बात कीजिए कि आपकी नीड्स के लिए कौन सा सूट करेगा। तीनों की अपनी विशेषता है। सबसे सस्ते रिफ्लेक्टर होते हैं और एक्सपेंसिव साइड में बड़े रिफ्रैक्टर्स या बड़े मैक्सोटॉप मॉडल्स होते हैं। ये तीन डिज़ाइन है। एस्ट्रोमास्टर 70 जो है वो रिफ्रैक्टर है, एस्ट्रोमास्टर 130 रिफ्लेक्टर है और सेलेस्ट्रॉन C90 मैक्सोटॉप है। बजट, अगर मेरा बजट 6-7 हज़ार से 15 हज़ार की रेंज में है तो 60, 70 और 76 mm रिफ्रैक्टर और रिफ्लेक्टर उसमें आ सकते हैं। अगर मेरा बजट 15 से 50 हज़ार के बीच में है तो रिफ्रैक्टर्स की बात करूं तो 80, 90, 102 mm डायमीटर का लेंस उसमें आ सकता है। रिफ्लेक्टर की बात करूं तो 114, 127, 130, 150 से लेकर 200 मिलीमीटर तक का डायमीटर मिरर उसके अंदर आ सकता है, अपर्चर आ सकता है। मैक्सोटॉप की बात करूं जो कॉम्पैक्ट होते हैं 90, 102 या 127 तक उसमें आ सकता है। अगर 50,000 से ऊपर हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप गोटो टेलीस्कोप्स की तरफ जाइए। गोटो मतलब कंप्यूटराइज्ड। फिर ईज़ एक पैरामीटर होना चाहिए कि मुझे ईज़ आसानी से क्या करना है, मुझे यूज़ करने में आसान हो। तो आप साइड में देख रहे हैं, लेफ्ट साइड में डॉप्सोनियन और एस्ट्रोमास्टर 70 नीचे जो दिया हुआ है AZ अल्टाजीमुथ मतलब ऑल्टीट्यूड और अजीमुथ, लेफ्ट राइट और वर्टिकल हॉरिजॉन्टल सिंपल मूवमेंट, बहुत सिंपल डिज़ाइंस हैं। सबसे ईजी टू यूज़ ये डिज़ाइन है। अगर मेरा स्टोरेज का है तो शायद आप मैक्सोटॉप में या ट्रेवल स्कोप्स टाइप में जाएं जो शॉर्ट फोकल लेंथ वाले रिफ्रैक्टर टेलीस्कोप होते हैं। और अगर आपका फ़ोटोग्राफी का ईज़ है कि मुझे फ़ोटोग्राफी करने में आसानी हो, मेरे पास SLR कैमरा है और मुझे फ़ोटोग्राफी करनी है, तो एस्ट्रोमास्टर 130 एक स्टार्टिंग टेलीस्कोप हो सकता है जो आपको हेल्प करेगा। या आप एक कंप्यूटराइज्ड गोटू यूज़ कर सकें, जो लास्ट पिक्चर है नीचे जिस पे गोटू लिखा है रेड से, वहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। कौन से टेलीस्कोप्स अवॉइड करने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बहुत से लोग मिसलीड होते हैं, ये हमें जब वो पूछते हैं कि जी पावर कितनी है, पावर एक टोटली मिसलीडिंग कंसेप्ट है। पावर के हिसाब से मत जाइए। जो आपको प्रॉमिस कर रहे हैं कि 525x पावर आ जाएगी, 350x पावर आ जाएगी, तो वो बिल्कुल गलत है। छोटे अपर्चर में इतनी पावर नहीं आ सकती। और ये दो डिज़ाइन जो हैं ई-कॉमर्स वेबसाइट्स पे बिकते हैं, ये टोटली अवॉइडेबल है। चाहे वो 40 mm का है या 50 mm का है, ये सस्ते ज़रूर हैं लेकिन ये टोटल वेस्ट ऑफ टाइम है और ये आपको कुछ नहीं दिखाएंगे और बहुत ब्लरी इमेज देंगे। इसके साथ साथ कुछ और टेलीस्कोप मॉडल हैं जैसे 70-300 या 60 mm 700 1 इंच के आईपीस के साथ, तो ये वाले अवॉइडेबल हैं क्योंकि ये अपग्रेड नहीं हो सकते 1.25 इंच आईपीस में। 70-300 इसलिए क्योंकि वो एक टेबल टॉप स्टैंड में आता है, उसमें आईपीस की क्वालिटी भी रैमसन है। तो रैमसन वाली क्वालिटी वाले अगर आईपीस हैं, अगर वो चेंज कर सकते हैं, अपग्रेडेबल है, तो शायद आप ले लें। लेकिन अगर सिर्फ रैमसन ही उसमें रहेंगे तो आपको अवॉइड करने चाहिए। कौन से टेलीस्कोप विद कॉशन के साथ आपको खरीदने चाहिए? सेलेस्ट्रॉन की पावर सीकर सीरीज़ जो है वो पुरानी सीरीज़ है, उसमें एल्युमिनियम के ट्राइपॉड हैं और जो माउंट्स हैं वो अंडरवेट हैं। मतलब जो ट्यूब का भार है उसके ऊपर, स्पेशली 114 और 127 का, वो ज़्यादा है और माउंट जो है वो अंडरवेट हैं। तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि सेलेस्ट्रॉन पावर सीकर में जाएँ। उसकी सेकंड वजह यह है कि उसके अंदर जो आईपीस हैं 20 mm उसके अंदर एक यूजेबल आईपीस है, लेकिन 4 mm जो है और 3x बार्लो है वो टोटली जिससे कहते हैं कि अच्छे एक बिगनर के लिए एक अच्छे चीज़ नहीं है। उससे आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी, आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। तो अगर ये मॉडल्स आपने लेने हैं तो इसमें आईपीसीज आपको अपग्रेड करने पड़ेंगे और जो माउंट है वो थोड़ा अंडरवेट है। सिमिलरली ट्रैवल स्कोप सीरीज़ में अगर जाएं तो 70 mm ठीक ठाक आप उसको मान सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो ट्रैवल सीरीज़ में है तो ट्राइपॉड बहुत हल्का है और इसमें सेलेस्ट्रॉन को बार्लो देना चाहिए था जैसे दूसरे कॉम्पिटिटर्स देते हैं, जैसे ब्रेसर है। बैग ज़रूर इसमें साथ में है, कॉम्पैक्ट मॉडल है, लेकिन इनको बार्लो देना चाहिए था।
कहाँ लेना चाहिए, क्या ई कॉमर्स वेबसाइट में लेना चाहिए? ई कॉमर्स वेबसाइट में कई बार माउथ वाटरिंग डील होती है, लेकिन वो रिफर्बिश या रिटर्न आइटम भी हो सकती है, और आफ्टर सेल सर्विस तो डेफिनेटली एब्सेंट होती है, खासकर कंप्यूटराइज टेलीस्कोप में जहाँ आपको प्रॉब्लम आ सकती है। लोकल डीलर से आप लीजिए, वो एक अच्छी बात है, अगर क्योंकि वहाँ से आपको सेल सपोर्ट मिलती है, और अगर हो सके तो किसी स्पेशलिस्ट से लीजिए जो टेलीस्कोप्स का जानकार हो और उसका टेलीस्कोप्स का काम हो, क्योंकि उससे आपको हर तरीके से सपोर्ट मिलती है, आफ्टर सेल सपोर्ट भी मिलती है, टिप्स भी मिलते हैं, और आपको अपग्रेड करना हो तो उसमें भी वो सहायता मिलती है। जब आपने टेलीस्कोप ले लिया तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले जब आप टेलीस्कोप ले रहे हैं तो आप कोशिश करिए, समझिए उसका ऑपरेशन सेलर से, सेटअप वीडियोस देखिए, और दिन के टाइम में आपको बोलूँगा आप सेटअप कीजिए। एक कॉमन मिस्टेक है, लोग टेलीस्कोप लेके सीधा रात को सेट करते हैं और उनको कुछ नज़र नहीं आता, क्योंकि आइज़ रात को अडेप्ट नहीं हुई होती। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि ये आप दिन में एक बार प्रैक्टिस कीजिए। और कूलिंग पीरियड एक होता है, टेलीस्कोप ट्यूब जब आप बाहर लेके जाते हैं तो एक कूलिंग पीरियड होता है, तो वो आपको करना बहुत ज़रूरी है, कूलिंग पीरियड। इसके अलावा सीइंग कंडीशन मैटर करती हैं। आज स्काई साफ़ है, बारिश हुई है, और नेक्स्ट डे बड़ा साफ़ है, आज साफ़ है, तो कूलिंग आपकी हो सकता है बहुत बेटर हो सेम टेलीस्कोप और सेम आईपीस सेट से, लेकिन नेक्स्ट डे बड़ा बॉइलिंग है, या एयर करंट्स बहुत ज़्यादा हैं, या बहुत ज़्यादा हीट है, या सीइंग कंडीशंस अच्छी नहीं है, तो डेफिनेटली जो इमेजेस हैं वो क्रिस्प नहीं रहेंगी। तो इसमें टेलीस्कोप्स का फॉल्ट नहीं है। दूसरा, जितने डार्क स्काई में आप करेंगे, आपका अगर कंट्री साइड पे है, आउटस्कर्ट्स पे है, विलेज में है, गांव में है, फॉरेस्ट में है, हिल्स में है, फार्म हाउस में है, तो वहाँ आपको बेटर स्काइज मिलते हैं और एस्ट्रोनॉमी अच्छी होती है, ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं। और दूसरा, जितनी हाइट पे ऑब्जेक्ट्स ऑब्जर्व करेंगे 30, 40, 50, 60 डिग्री या 80, 90 डिग्री, उतने बेटर व्यूज़ आपको मिलेंगे, ना कि तब जब प्लैनेट सेट हो रहे हैं या ऑब्जेक्ट सेट हो रहे हैं या निकल रहे हैं। और तीसरा, आपको मेंटेनेंस रखनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप टेलीस्कोप यूज़ नहीं कर रहे तो आप उसको संभाल के बैग में उनकी डस्ट कैप्स के साथ उनको वापस रखिए। आप टेलीस्कोप अपग्रेड भी कर सकते हैं, स्पेशली बहुत से टेलीस्कोप मेकर्स बढ़िया आईपीस साथ में नहीं देते हैं, क्योंकि उससे कॉस्ट शूट अप हो जाती है कंपटीशन में। तो आपको मेरे हिसाब से डीप स्काई में 32 mm या 40 mm लेना चाहिए, जो डीप स्टार क्लस्टर्स या गैलेक्सी नेब्यूलाज आपको थोड़ा अच्छा दिखाए। 32 या 40 mm में ले सकते हैं प्लॉसल क्वालिटी के। प्लानिटरी आईपीस मैं रिकमेंड करूँगा 4 एलिमेंट ग्लास या 5 एलिमेंट या 6 एलिमेंट ग्लास में एक अच्छा बार्लो एक्रोमेट, एटलीस्ट 2 एलिमेंट, कुछ फिल्टर सेट्स ताकि प्लैनेट्स में डिटेल्स देख सकें, अच्छे फाइंडर स्कोप्स, और अगर आप कैमरा यूज़ करना चाहते हैं तो फोटोग्राफिक एसेसरीज। आजकल एस्ट्रोनॉमिकल कैमरास भी आ गए हैं, हालांकि उनका मेगापिक्सल रेजोल्यूशन कम है एसएलआर कैमरास के मुकाबले, लेकिन फिर भी वो बड़ा इजी बना देते हैं। यूएसबी डेटा से आप लाइव पिक्चर रिकॉर्ड कर सकते हैं, देख सकते हैं। और अगर आप फील करते हैं कि अब आपको ग्रेजुएट करना चाहिए बड़े मॉडल्स में, आपने एक टेलीस्कोप काफ़ी टाइम तक यूज़ कर लिया, तो डेफिनेटली आप ग्रेजुएट कीजिए बड़े मॉडल में। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको वीडियो अच्छा लगा।